दरभंगा की जनता ने भी इनके विश्वास यात्रा को नकार दिया। नहीं, सुपर फ्लॉप कहिए इसको आप। इतनी तो जो मैडम आई थी हेना साहब, इसका हमको लगता है कि 20% भीड़ भी तेजस्वी यादव के इस विश्वास यात्रा में नहीं दिखा ना। विश्वास यात्रा विश्वासघात यात्रा में बदल गया और जनता ने अस्वीकार किया इनके यात्रा को। हेना साहब को नजरअंदाज करना तेजस्वी यादव को कितना भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से पार्टी ही खत्म होगी इनकी। जन विश्वास यात्रा को दरभंगा में नहीं मिल पाया जनता का समर्थन। क्या तेजस्वी पर दरभंगा की जनता ने नहीं जताया विश्वास? खाली मैदान और लगभग 6 घंटे का विलंब। अब इसी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गया है। कुछ महीने पहले दरभंगा के मुरिया में कार्यक्रम आयोजित कर हेना साहब को दरभंगा बुलाने वाले मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने तेजस्वी यादव की बीते दिन की विश्वास यात्रा और हेना साहब की दरभंगा यात्रा की तुलना करते हुए जन विश्वास यात्रा को सुपर फ्लॉप बताया है। चलिए आपको दोनों ही तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, सुबह करीब 9 बजे सिवान से चली हेना साहब रात 9 बजे के बाद दरभंगा पहुंची तो क्या नज़ारा था, और जब मुरिया स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे और तब उस समय भीड़ का ये उत्साह था। अब तेजस्वी की यात्रा की भी तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव करीब 7 बजे के बाद तारालाही पहुंच चुके थे, जहां की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये तस्वीर देखिए मेडिकल ग्राउंड की है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए किसकी यात्रा कितनी हिट और कितनी फ्लॉप रही। लेकिन अंदाज़ा लगाते समय इस बात को भी समझिए कि तेजस्वी की यात्रा को सफल बनाने में पूरा संगठन लगा हुआ था। 18 प्रखंड के नेता हफ्ते भर से भीड़ को मेडिकल ग्राउंड लाने की तैयारी कर रहे थे। खैर, अब इसी को मुद्दा बनाते हुए नजरे आलम ने तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी निगाह उनके जन विश्वास यात्रा पे लगातार थी। सिवान में जिस तरह से जनता ने उनको नकारा, सेम दरभंगा की जनता ने भी इनके विश्वास यात्रा को नकार दिया। 1 बजे का समय था और तेजस्वी यादव 8 बजे रात्रि में पहुंचते हैं दरभंगा मेडिकल ग्राउंड में, और मैंने वीडियो भी वायरल किया है कि पूरा मैदान खाली था। तेजस्वी यादव सभा में जो स्टेज बनाया गया था वहां तक नहीं गए, बस पर बैठ करके ही वो जो कुछ लोग थे 1500 उनको संबोधित करके फिर वो मधुबनी के लिए निकल। लेकिन जो तस्वीरें तेजस्वी यादव पोस्ट कर रहे हैं बता रहे कि जनसमुद्र दरभंगा में देखने को मिला। नहीं, सब झूठी तस्वीर है। आप देख लीजिए कि वो आज ही मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, फोटो कहीं का है और गांधी मैदान दिखा रहे हैं, वीडियो कहीं का है सुपौल दिखा रहे हैं। तो ये एक जो है झूठ अफवाह फैला करके ये जन विश्वास यात्रा नहीं बल्कि ये विश्वासघात यात्रा कह सकते हैं, जनता के साथ ये कर रहे हैं। तो मतलब कि तेजस्वी यादव भी अब भाजपा वाले IT सेल की रणनीति अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनको अंदाजा हो गया है कि 17 महीने का जो ये कार्यकलाप जिसको ये जनता के बीच रख रहे हैं कि हमने 17 महीने में जो रोजगार दिया वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 सालों में नहीं दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी एजेंडे का एक भी काम नहीं किया है और ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये बताएं कि 17 महीने में इन्होंने कौन सा एक काम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया है, या जनता से जो वादा किया था, जनता ने जो इनको मैंडेट दिया, आज ये कहते हैं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो ये बताएं कि इन्होंने जो एजेंडा दिया था जनता के बीच कि हम काम करेंगे, वो सब कहाँ है? आंगनबाड़ी सेविका, पुरानी पेंशन योजना, ये सब पे कौन सा काम इन्होंने किया? सिर्फ इन्होंने क्या किया है, नेपाली तर्ज पे शिक्षकों की बहाली के लिए, वो भी माननीय नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती में ये संभव हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि दरभंगा में आपने हेना साहब की एक यात्रा, एक कार्यक्रम करवाया था जिसमें वो पहुंची थी। उस यात्रा के दौरान जो उनको जन समर्थन मिला और कल तेजस्वी यादव को जन समर्थन मिल रहा है, उसमें कितना फर्क आपको महसूस हुआ? देखिए, ये तो यहाँ की जनता बताएगी, और कल देखने को भी मिला कि जिस तरह से मरहूम साबुद्दीन साहब की अहलिया सिवान से चली थी 9 बजे और रात्रि 12:30 बजे आई थी,
तब भी जनता का हुजूम था और वो ऐतिहासिक था। पूरे बिहार नहीं, देश के लोगों ने देखा। तेजस्वी यादव के जो नेता थे दरभंगा, मधुबनी या जहाँ के भी थे, जिन्होंने ये दावा किया कि हम लाखों की भीड़ होगी, वो वीडियो और आम जनता ने देखा है, हजारों की भीड़ भी सही से नहीं दिखी। यही कारण है कि तेजस्वी यादव 1 बजे की जगह 8 बजे रात्रि में पहुंचते हैं और रोड शो करके ये अपना विश्वास मतलब यात्रा। कि भीड़ नहीं होने की सूचना उनको थी, आपके कहने का मतलब है कि डर से जो है रात करके। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए जहां भी ये यात्रा कर रहे हैं, बताएं क्या ट्रैफिक समस्या है, क्या इनकी सभा में इतनी भीड़ हो रही है, जो संबोधित करते करते इनका समय जा रहा है, कुछ नहीं। इनको मालूम है कि जनता जो वादे पे वोट की थी, इसने एक काम नहीं किया, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं। और जब इनको ये पूरा सर्वे चला गया कि कहीं मैदान में भीड़ नहीं है, तब इन्होंने उसको रोड शो यात्रा बना करके दरभंगा, मधुबनी या सुपौल का दौरा कर रहे हैं। मैडम के साथ जो मामला था, वो कोई पैसे की भीड़ नहीं थी, न कोई पार्टी के फंडिंग से भीड़ जुटाया गया था, एक आम जनता का समर्थन था। और यही समर्थन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को 2024 और 25 में बड़ा नुकसान भी पहुंचाएगा। आप सीवान में देखें कि आप हिना साहब की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सीवान गए थे, हालांकि हिना साहब वहां शामिल नहीं हुई, लेकिन हमने देखा कि काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं वहां मौजूद थी। तो क्या माना जाए कि सीवान हो या पूरा बिहार, मुसलमान अब तेजस्वी यादव के साथ है? नहीं, कहीं से नहीं। आप देखिए, इनके पिताजी ने भी ठगने का काम किया, और ये तो मुसलमान को मानते ही नहीं है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ इनका कि कैसे लोगों को ये जोड़ रहे हैं, कैसे लोगों को साथ ला रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे साहब परिवार की जरूरत नहीं है, मजबूत मुस्लिम चेहरा की जरूरत नहीं है। और मुसलमानों की जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए सीवान हो या बहुत सारी जगहों से वीडियो फुटेज सामने आया है कि जनता बहुत सारी सिर्फ देखने गई थी कि तेजस्वी यादव जो वादा करता है वो पूरा करता है या नहीं, या जो पिछले चुनाव में इसने किया उस पे ये क्या बोल रहे हैं। एक भी काम ये देखा है कि इसने किया क्या है? अभी राज्यसभा इसने भेजा है, मनोज झा जी को इसने भेज दिया। अशफाक करीम से क्या छुआछूत था? क्यों नहीं अशफाक करीम को भेजा? अशफाक करीम की जगह तो एक मुस्लिम प्रतिनिधि तो है ही, फैयाज अहमद। नहीं, फैयाज साहब ब्रीफकेस वाले लोग हैं। आप बताइए, मनोज जैन के जमीनी कार्यकर्ता है, तो जमीनी क्या यहाँ बिहार में यादव नहीं थे, मुस्लिम समुदाय से नहीं थे? जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट की ये बात करते हैं कि हमने जातिगत जनगणना कराया, तो क्यों नहीं उस पर ये खड़ा उतर रहे हैं? क्यों नहीं जिसकी जितनी वोट की संख्या है उस आधार पे उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं? अशफाक करीम में क्या था, क्या बुराई थी कि उसको दोबारा नहीं भेजा गया? चलो अशफाक करीम को नहीं भेजे, हरियाणा से वोट लाके मुख्यमंत्री बनोगे क्या? हरियाणा के लोगों से तुमको वोट मिलेगा, तुम सत्ता में आओगे क्या? जनता सब इसके ढकोसलेबाजी को देख रही है। और A to Z की कौन सी पार्टी है भाई, बताइए? इनके यहाँ परिवारवाद, यादववाद के अलावा बताइए कि दूसरा कोई समीकरण दिखता हो जो स्वर्ण जाति के लोग को ये दे रहे हैं, उसका 1% वोट ये बता दे तेजस्वी यादव के मिलता हो। लेकिन जो 18%, 20% वाले वोट बैंक हैं, उनको ये अगर ये समझ रहे हैं कि ये जाएंगे कहाँ, इनके पास विकल्प कहाँ है, तो हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह 2019 में इनका बिहार में खाता नहीं खुला, 24 में भी नहीं खुलेगा, और 25 में भी आप देखिएगा ये जो बड़ी पार्टी का दावा कर रहे हैं, 4थे 5वें स्थान पे इनकी पार्टी नजर। अच्छा, एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए तो तेजस्वी की दरभंगा यात्रा हिट रही या फ्लॉप? नहीं, सुपर फ्लॉप कहिए इसको आप। इतनी तो जो मैडम आई थी हिना साहब, इसका हमको लगता है कि 20% भीड़ भी तेजस्वी यादव के इस विश्वास यात्रा में नहीं दिखा। और जो इनके जिला के लोग दावा कर रहे थे, वो कहाँ दिख रहे हैं कि इनकी का विश्वास यात्रा सुपर हिट हो गया? सुपर फ्लॉप रहा इनका, और ये 24 और 25 में भी सुपर फ्लॉप जाए। जन विश्वास यात्रा को दरभंगा के लोगों ने अपना विश्वास नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास किस बात पे करेंगे? नीतीश कुमार जी को ये कहते हैं कि पलटी मार चचा हैं, तो ये चुनाव में क्यों नहीं गए? क्यों ये अपना घोटाला छिपाने के लिए नीतीश जी के साथ सरकार में चले गए? अगर इनको बहुत जन समर्थन था, बिहार की जनता इनको चाहती थी, तो ये चुनाव में जाते ना। क्यों गए चचा के दरबार में? क्यों गए सरकार में हलवा खाने? क्यों गए जितना मंत्रालय उसमें लूट मचाने गए?
क्यों नहीं जनता के हित में काम किया? जनता तो देख रही है, और यही कारण है कि आप देखिएगा कि ये 24 में इनका बिहार से लोकसभा में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, 3 तारीख को लालू यादव का आमंत्रण तेजस्वी यादव दरभंगा में बांट कर गए। दावा किया जा रहा है कि लाखों की भीड़, पूरे बिहार से सबसे ज्यादा भीड़ दरभंगा से पटना जाएगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, कहीं नहीं, आप अभी देख लिए ना, विश्वास यात्रा विश्वासघात यात्रा में बदल गया और जनता ने अस्वीकार किया इनके यात्रा को। और गांधी मैदान में ये इमोशनल खेल रहे हैं लोगों से, ये सोच रहे हैं कि पिताजी का चेहरा आगे करके जो व्यक्ति अपने पिताजी को राजनीतिक स्तर पे भुनाने की कोशिश करे, उनको भजाने की कोशिश करे, आप समझ सकते हैं कि जनता को कैसे ये ठगने की आगे रणनीति बना रहे हैं। जनता इनको नकार चुकी है। ये किराए पे भीड़ ला करके गांधी मैदान में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो 2024 का चुनाव परिणाम बताएगा कि इनको जनता कितना समर्थन देती है। हेना साहब को नजरअंदाज करना तेजस्वी यादव को कितना भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से पार्टी ही खत्म होगी इनकी। अरे जिसने पार्टी की स्थापना की, आज तुम उसको छुआछूत समझते हो, उनके यहाँ जाने से भागते हो और कहते हो कि ये पुराना दौर नहीं है, एसटीडी पीसीओ का जमाना नहीं है, तो ये लालटेन का युग भी तो नहीं है। नीतीश कुमार जी घर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं, तो लालटेन तो पूरी तरीके से स्वाहा हो चुका है। अब बस समय का इंतजार है कि मैडम क्या निर्णय लेती हैं, ये भी चंद दिनों चंद घंटे में दिख जाएगा। और बिहार का जो समीकरण है वो आपको दिखेगा कि जो बिहार के हित में काम कर रहे हैं और जो बिहार की जरूरत है नीतीश कुमार, निश्चित रूप से वो बिहार को आगे ले जा रहे हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रहे हैं कि जो बिहार के हित में बेहतर होगा, जो जनता के हित में बेहतर होगा, हम और चाहे मैडम का परिवार हो, सभी लोग इस पर विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बयान से इस बात को मान लिया जाए कि अब हेना साहब जल्दी तीर यानी नीतीश कुमार का दामन थामेंगे? नहीं, तीर में क्या छुआछूत है ये बताइए। लालटेन में क्या ऐसा लाल लगा हुआ है जिसको लोग अपनाए, और तीर में क्या बुराई है? जो बिहार के हित में 15 साल लालू जी का युग छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले बिहार की बात कीजिए, तो बिहार में बदलाव बड़े पैमाने पे दिख रहा है। नीतीश कुमार बिहार के हित में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हमें जहां सम्मान मिलेगा या जहां जनता के हित की बात होगी, हम लोग वहां जाने पर जल्द ही निर्णय लेंगे।